इस्लाम का पहला सीक्रेट एजेंट जिनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन से मदीना की रियासत अपने फैसले लिया करती थी। और ये इतना खतरनाक एजेंट था कि इवन बहुत सारे मुसलमानों को भी इस बात का पता नहीं था कि वो कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, जिनमें से 4 को आज तक याद किया जाता है। अबू लहब, अबू तालिब, हजरत हमजा और हजरत अब्बास। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी नबूवत का ऐलान किया, मक्का के सारे बड़े सरदार मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना ही चचा अबू लहब था, जो एक बहुत ही सख्त और जालिम इंसान थे, जो हर टाइम किसी ना किसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाता रहता था। लेकिन पूरे मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अच्छा दोस्त भी उन्हीं के चचा अबू तालिब थे, जो एक बहुत ही सॉफ्ट और रहमदिल इंसान थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़े थे। और आखिर कुछ साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले चचा ने इस्लाम कबूल किया, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक बहुत ही बहादुर और ताकतवर वॉरियर थे। और अब बाकी रहे सिर्फ एक ही चचा, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और ज़हीन इंसान थे, जो हमेशा छुप छुप कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे, लेकिन लोगों के सामने खामोश रहते थे। जैसे ही मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साथी अबू तालिब दुनिया से चले गए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि मक्का वाले अबू तालिब के बाद मुसलमानों पर सख्त जुल्म करने लगे थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की वफात के बाद अब मक्का छोड़कर कहीं और हिजरत करने की प्लानिंग करने लगे, जिसके लिए उन्होंने अपने सहाबा अरब के डिफरेंट सिटीज की तरफ भेजे और खुद अरब की एक सिटी ताइफ की तरफ गए। और वहां जो हुआ वो हम सबको पता है। ताइफ के वाक़े के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आए और मक्का वालों को ऐसा लग रहा था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी रास्ता नहीं है, अचानक एक दिन अरब की एक छोटी सी सिटी मदीना के लोग मक्का हज करने आए, जिनमें से कुछ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात के अंधेरे में एक सीक्रेट मीटिंग की रिक्वेस्ट की, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया। और जैसे ही मक्का में रात का अंधेरा हुआ और मक्का के सारे लोग सो गए, मदीना के कैंप से 73 मर्द और 2 औरतें बाहर निकले और मक्का में एक पहाड़ की तरफ रवाना हुए। जैसे ये लोग मीटिंग की जगह पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने से सिर्फ 2 लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, जिनमें से एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और अबू तालिब के बाद बनु हाशिम के बड़े सरदार हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तो सबसे पहले हजरत अब्बास आगे बढ़े और मदीना वालों से कहा कि ऐ मदीना वालों, ये बात याद रखो, अगर तुम मेरे भतीजे को अपने साथ लेकर जाओगे तो उसके बाद पूरा अरब तुम मदीना वालों के खिलाफ हो जाएगा। अगर तुम मेरे भतीजे की हिफाजत कर सकते हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर इन्हें यही छोड़ो, हम बनु हाशिम खानदान इनकी हिफाजत के लिए तैयार हैं। जिस पर मदीना वालों ने हजरत अब्बास से कहा कि हम एक बहुत ही खतरनाक और एक वॉरियर कौम है और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इनकी हिफाजत करेंगे। इसी के साथ मुसलमानों की हिजरत शुरू हुई और सारे मुसलमान मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हुए। लेकिन हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत नहीं की और वो यहीं मक्का में रहे। और मदीना पहुंचने के कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का वक्त आया,
जंगे बदर। जंग से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया और इस जंग की प्लानिंग करने लगे। इस जंग में सारे सहाबा मक्का में अपने अपने खानदानों के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग शुरू हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि कोई भी सहाबी बदर की जंग में मेरे खानदान बनु हाशिम को नहीं मारेगा। इस मीटिंग के बाद एक सहाबी बाहर निकले और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि कितनी अजीब बात है, हम अपने खानदान को तो मारेंगे लेकिन बनु हाशिम को कुछ नहीं कहेंगे। जब हजरत उमर को इस सहाबी की बातों का पता चला, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि मैं इसका सर काट देता हूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। इसके कुछ ही दिन बाद जब दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई, काफिरों की फौज में हर कबीले से बहुत सारे लोग थे, लेकिन बनु हाशिम से सिर्फ 3 लोग जंग के लिए आए थे, जिनमें से एक हजरत अब्बास भी थे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमान जंग के बीच में अपने खानदान वालों से तो लड़ रहे थे, लेकिन हर मुसलमान बहुत ही केयरफुली बनु हाशिम के लोगों से दूर रह रहे थे। आखिर काफी देर लड़ने के बाद मुसलमान ये जंग जीत गए और जब मुसलमानों ने सारे कैदियों को पकड़ लिया, उन्होंने देखा कि इन कैदियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हर कैदी फिदिया टैक्स देकर अपने आप को आजाद कर सकता है। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के पास गए और उन्हें कहा टैक्स दो, लेकिन हजरत अब्बास ने कहा नहीं, मैं क्यों टैक्स दूं, मैं तो पहले से मुसलमान हूं। असल में इससे 2 साल पहले हजरत अब्बास और मदीना वालों की मीटिंग के बाद मुसलमान तो हिजरत करके मदीना चले गए, लेकिन हजरत अब्बास मक्का में ही रहे। कहा जाता है हजरत अब्बास मक्का के एक ऐसे आदमी थे जिन्हें मक्का की हर छोटी खबर का सबसे पहले पता चल जाता था, और अब वो मक्का में रहकर ही हर खबर मक्का से मदीना पहुंचाते रहते थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की हर खबर का पहले से पता होता था, जिसकी वजह से मुसलमान हमेशा मक्का वालों से एक स्टेप आगे रहते थे। मतलब हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में एक बहुत ही सीक्रेट एजेंट थे, जिनका किसी को पता नहीं था, इवन मुसलमानों को भी नहीं। इसीलिए जंगे बदर से पहले मीटिंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा था कि बनु हाशिम के खिलाफ मत लड़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि उनका इतना इंपॉर्टेंट एजेंट हजरत अब्बास इस जंग में मारा जाए। लेकिन अब जब हजरत अब्बास गिरफ्तार हुए, उन्होंने सबके सामने ये एक्सेप्ट किया कि वो तो पहले से एक मुसलमान थे और कहा मैं क्यों टैक्स दूं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुसलमान होने का बदला अल्लाह जरूर देगा, लेकिन यहां आपको टैक्स देना होगा, और हाँ, अपने साथ साथ बनु हाशिम के 2 लोगों का टैक्स भी आपने ही देना होगा। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को दोबारा मक्का भेजा और वो वहीं से एक बार फिर मुसलमानों की मदीना में मदद करने लगे। इसीलिए अगले साल जब मुसलमानों की दूसरी जंग शुरू हुई, जंगे ओहद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही मक्का की पूरी फौज का सब कुछ पता था, क्योंकि हजरत अब्बास उन्हें मक्का से हर डिटेल सीक्रेटली पहुंचाते रहते थे। और इसी तरह खंदक की जंग में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से एक स्टेप आगे थे। जिसके बाद आखिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, फतह मक्का। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए, और उधर मक्का में भी हजरत अब्बास को समझ आ गई कि अब और छुपने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए वो भी अपने खानदान के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए और रास्ते में मुसलमानों की फौज से मिलकर वापस मक्का को फतह करने आए, और इस तरह मक्का फतह हो गया। मक्का फतह करने के कुछ ही दिन बाद मुसलमानों की एक और बड़ी जंग शुरू हुई, जंगे हुनैन। और ये पहली जंग थी जिसमें हजरत अब्बास अब एक स्पाई नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह जंग में मुसलमानों के साथ खड़े थे, और मुसलमान तेजी से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे।
لیکن جیسے ہی مسلمان ان دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، ان دونوں پہاڑوں سے مسلمانوں کی فوج پر تیروں کی بارش ہونے لگی اور اتنی تیریں برسنے لگی کہ مسلمانوں کی پوری فوج جنگ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر کافروں کی پوری فوج نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی کافروں کی فوج آگے آئی، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کی پوری فوج تو پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن مسلمانوں میں صرف ایک آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہادری